तो सही कह रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी दरअसल गठबंधन की राजनीति अभी भी पूरी तरह से सीख नहीं पा रही है। उसे समझ नहीं आता है कि कहां गठबंधन करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, कितनी सीटें देनी चाहिए, कितना झुकना चाहिए, कितना नहीं झुकना चाहिए। आप भी ऐसा मानते हैं क्या? नहीं, मेरा मानक जी ऐसा है कि किससे गठबंधन करना, कितना गठबंधन करना, नहीं करना, ये एक पार्टी के अपने अंदरूनी एक विषय होते हैं गठबंधन दलों। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर मानता हूँ कि कांग्रेस नेतृत्व जो है एक अहंकारी नेतृत्व है। एक तो उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है, दूसरा उसका अहंकार सर चढ़ के बोलता है। और ये आज नहीं, पहली बार नहीं है, हमेशा देखा गया है कि जब भी कांग्रेस थोड़ी सी बढ़ती है, इसके बाद उसका एरोगेंट इस सीमा तक होता है। एक छोटा सा उदाहरण फिर मैं उसको दोहराता हूँ कि 2009 के चुनाव के बाद जब 216 सीट कांग्रेस को आई, इसके बाद उन्होंने यही समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह, अमर सिंह समर्थन का लेटर लेके सोनिया गांधी की दरवाजे पे घूम रहे थे। बाकायदा उनके दरवाजे तक गए समर्थन देने के लिए, लेकिन सोनिया गांधी समर्थन की तो बात छोड़िए, मिलने से भी मना कर दिया। और मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह जी को बाहर निकलना पड़ा और बाहर निकल के मीडिया में घोषणा करना पड़ा कि हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं। तो ये एरोगेंसी आप मध्य प्रदेश में ही देखिए। अभी आपने जिक्र किया कि जब कमलनाथ से पूरे, ये तो अखिलेश यादव ये तो बयान है ना सामने, इसमें क्या उंगली उठा के सापरा साहब बताना चाहते हैं? ये तो बयान है जनता उसके बीच में अखिलेश यादव का कि रात भर बैठा के इंतजार कराया और सुबह जो है ठेंगा दिखा के वापस भेज दिया। अब सब कमलनाथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कौन अखिलेश वो अखिलेश। तो ये अहंकार जो है, ये जो कांग्रेस की जो ऐंठ है, जो इनकी बनी हुई है इनके नेतृत्वों की, वो बहुत जो है जबरदस्त है। और इसी तरह आपको ध्यान होगा अभी हरियाणा में भी अखिलेश यादव क्या बोले कि हम भी लड़ना चाहते हैं, साफ शब्दों में मना कर दिया गया। तो भाई जिसको जहां वजन मिल रहा है, आप उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को दिखा कि इनकी कोई हैसियत नहीं बची, वहां पर 2 विधायक की सीट है इनकी, तो बेचारे, यदि मैं गलत नहीं हूं तो 2 ही विधायक हैं ना सही उत्तर प्रदेश में इनके, तो उनको भी लगा कि भाई 425 में जिसके 2 विधायक हैं उसकी क्या हैसियत है, तो अपनी वो सारी सीटें घोषित करते जा रहे हैं, वो 7 सीटें ऐसे ही घोषित कर दिए। तो अब इनके बाद इनको लड़ने तो इसमें गठबंधन में ये हालत है, सब अवसरवादी है। जिसको दांव मिला वो चढ़ जाता है। जब सपा को मिलता है तो सपा चढ़ जाता है, कांग्रेस को मिलता है तो कांग्रेस चढ़ जाते हैं। तो ये इस तरह की स्थिति है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं। रही बात, आपने एक बात कहा कि इनके छत्रप, हाँ ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि अहंकार में इनका जो है ना, जो क्षेत्रीय नेतृत्व भी है, क्षेत्रीय मतलब प्रादेशिक नेतृत्व जो है, वो भी जो है एक सीमा से आगे है। और उसमें इन्होंने कोशिश भी की है। राहुल गांधी ने, आपको मैं 4 घटना बताता हूं। इन्होंने गहलोत और पायलट जी का हाथ मिलवाया, सचिन पायलट का, और खूब फोटो खिंचवाया राहुल गांधी जी ने, और चुनाव हार गए। इन्होंने मध्य छत्तीसगढ़ के अंदर में भूपेश बघेल और टीएस बाबा दोनों का हाथ मिला के फोटो, यही फोटो अप हुआ था दिल्ली में, खूब फोटो खिंचवाया राहुल गांधी ने कि हो गया समझौता, चुनाव हार गए। इसके बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों के खूब हाथ मिले, फिर कुर्ता फाड़ होली हो गई और फिर चुनाव हार गए। अभी आपने हरियाणा में देखा, हरियाणा में शैलजा जो है, कुमारी शैलजा और हुड्डा जी के हाथ मिलवाए गए। उंगली दर्द हो जाएगी सर चरण सापरा साहब, समय आएगा तो आपको बता देंगे मानक जी। तो क्या है कि वहां भी इसी तरह हाथ मिलवाए गए, बेचारे चुनाव हार गए। वास्तव में क्या है कि जो अहंकार है इन लोगों के बीच में, जो छत्रपों का, और उसमें राहुल गांधी की जो है कोई बड़ी वजूद वहां नहीं है। आप मध्य प्रदेश में ध्यान दिए होंगे, अंतिम 2-3 सभाओं के बाद जो कमलनाथ घुसने नहीं दे रहे थे राहुल गांधी को वहां की सभाओं में। यही हालत हरियाणा में हुआ। हरियाणा में अंतिम जब 4-5 दिन चुनाव बचे, तब उनको राहुल गांधी गए, एक दिन सभा किया, दूसरे दिन पलट गए कि मैं तो पैदल यात्रा, पद यात्रा करूंगा। बड़ी घोषणा हुई पद यात्रा, पता ही नहीं चला कहां चला गया पद यात्रा, कहां चला गया पद यात्रा। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू है, उस पर भी बोलिएगा। तो मैं ये दूसरा पहलू ये है, आपके विरोधी कहते हैं कि ये तो, जैसे समाजवादी पार्टी के कुछ प्रवक्ता नेता कहते हैं कि ये तो एनडीए जो है, ये बीजेपी के सहयोगियों का मुर्दा घर है, मुर्दा घर, जहां सहयोगी कुछ बोलते ही नहीं है, उनमें हिम्मत ही नहीं होती है, चू भी नहीं कर पाते वो बीजेपी के सामने। ये लोकतंत्र थोड़े होता है, आपसे डरते हैं इसीलिए वो चुपचाप वहां पर बस आप जो कहते हैं आपकी जी हुजूरी करते हैं। नहीं, कौन कहता है सर, ये तो इनके जब बेचारे तड़पते बिलपते आत्मा है, तो क्या करेंगे
10 साल से सत्ता से बाहर खड़े हैं, जिनसे हाथ मिलाए उनके ना उनके आने के आसार हैं ना इनके आने के आसार हैं, तो बेचारे छाती पीटते हुए क्या बोलेंगे। आज हमारे गठबंधन दल में देखिए किसको हमने स्थान नहीं दिया है सर, सबको तो सत्ता में भी स्थान दिया है, जिनकी सीटें भी कम हैं उनको भी सत्ता में स्थान दिया है। हमने तो ऐसे भी सहयोगी बनाए हैं जिनका कोई सीट नहीं है, फिर भी हमने उनको मंत्री बनाया, 2-2 मंत्री हमने ऐसे बनाए सर। आप हमसे कैसे गठबंधन की बात कर रहे हैं भाई? 2 ऐसे मंत्री भी हैं हमारे जिनके दल के लोग नहीं है, लेकिन हमने बनाया ना, उनको दिया स्थान ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चीजें ये होता, एक बात कह के समाप्त करता हूं, केवल इससे आप समझ सकते हैं कि अभी झारखंड के अंदर में राहुल गांधी जहां गए थे उसी होटल में तेजस्वी भी ठहरे थे, उसी में, ये तो आप लोगों की रिपोर्ट है मैं नहीं कह रहा हूं, उसी में हेमंत सोरेन भी थे, वहीं बैठक हुई, तेजस्वी यादव को नहीं बुलाया उसमें। ओके, एक मिनट और दे रहा हूं सापरा जी, 1 मिनट आपका, लालू यादव का। उसके बाद आनंद दुबे और वारिस पठान के पास अपमान क्यों करना?